जस्ट मैं पहुंचा हूँ मंदिर के एकदम अटैच। स्वामी नारायण जी का मंदिर है। उनके एंट्रेंस पे कुछ इस तरीके से है वो भव्य मंदिर। बहुत ज़्यादा ही मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। कुछ ऐसा बिल्ड किया है, मैं ज़ोर से बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। अंदर तो मैं आ गया हूँ। स्वास्तिक स्वास्तिक स्वास्तिक। एक और खूबसूरत स्ट्रक्चर स्वामी नारायण जी का मंदिर है। इसके बारे में मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था। जस्ट मैंने अपना कमेंट बॉक्स ओपन करके देखा तो मुझे विनोद का कमेंट था कि भाई हनुमान जी की मूर्ति के जस्ट ऑपोजिट नारायण जी का मंदिर है, वहाँ पे भी एक बार विजिट कर लेना। ओके। स्ट्रक्चर बिल्ड करने में गुजरात में अपने पूरे इंडिया में कोई अपना हाथ नहीं पकड़ सकता, ये तो मैं मान गया हूँ। पूरे इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और बिल्डिंग द स्ट्रक्चर्स, और वो जो होता है ना, ये हमारे आस्था का विषय है। हाँ, ये हमारे आस्था का विषय है। ये स्वामी नारायण जी का मंदिर कितना प्यारा मंदिर है। और बगल में स्वामी नारायण जी की आरती चालू है। और जैसा आप वृंदावन जाते हो तो आपको राधे 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 आपको यहाँ पे सबके मुंह से इतनी प्यार से निकलता है, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अभी स्वामीनारायण जी मंदिर, मेरे को इनके बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं पता है। तुम सिर्फ पैर पड़ सकते हैं, आप आशीर्वाद दे दो थोड़ा सा प्लीज़। और सब सारे पॉइंट्स मैं चेक कराता हूँ। ट्रैवलिंग वॉलिंग तो मैंने बता दिया। क्लीनिनेस 10 आउट ऑफ 100। सिक्योरिटी फुल मार्क्स। फिर सब ऑर्गेनाइज्ड वे में है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसे तो कभी होगा नहीं कि कोई आए नहीं। इन केस जैसे पैंडेमिक में अगर कोई ज़्यादातर मंदिर में लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर कोई नहीं भी आता है फिर भी ये इतने मेंटेन्ड ही रहता होगा मंदिर, ताकि मेंटेनेंस देख के समझ में आ रहा है। और एकदम स्मार्ट वर्क, एकदम स्मार्ट वर्क, मतलब जगह को इन्होंने इस तरीके से यूज़ किया। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मंदिर है, मंदिर के नीचे ही ना एग्जैक्ट मतलब स्पेस थी, उन्होंने वहाँ पे ना ये शूज़ रखने का काउंटर बनाया हुआ है। दिख रहा है, जूता घर बूट हाउस, शूज़ रखने का काउंटर बनाया हुआ है। तो एकदम स्मार्ट तरीके से उन्होंने जगह यूज़ की हुई है। ओपन स्पेस भी अच्छा खासा है। और ये रिकमेंडेशन के लिए सबको आना चाहिए, सबको। मैं तो आ गया हूँ, मेरे को छोड़ के दुनिया में जितने भी हैं सबको आना चाहिए। बाकी जय सिया राम, आगे देखते हैं।
यार नहा धो के रेडी। अब मैं आपको एक सेटअप बताता हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे। मैं यहाँ पे स्टे पता कर रहा था, तो बिल्डिंग के अंदर ही सीन है। आप ऐसे बेड्स ले सकते हो 100 रुपीज़ डिपॉजिट करके, फिर आपको ऐसे एक लॉकर मिलता है। तो नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, अभी ग्राउंड एक्सप्लोर मारूंगा और आके मैं पहले सो जाऊंगा, क्योंकि ट्रेन ट्रैवलिंग में पूरे टाइम में जगह ही रह गया हूँ। और फिर शाम को निकलेंगे शाम की आरती देखने। कल 12 बजे तक का मैंने स्टे लिया हुआ है। जस्ट शाम की आरती ख़त्म हुई है, अभी थोड़े टाइम बाद जो खाना खाने का प्रोसेस है ना वो स्टार्ट होगा। और मैं शाम को रुकने के लिए मैं कंफ्यूज था कि शाम को मैं रुकूं कि नहीं रुकूं, लेकिन कल मॉर्निंग की आरती के लिए भी मैंने रुकना था, शनिवार था। और मेरे एक स्पेशल मिस्टर विनोद ने फिर मुझे एंड मोमेंट पर सजेस्ट कर दिया कि शाम को रुक, देखो लाइट्स देखने मिलेंगी अच्छी खासी, लाइट्स में जगह और प्यारी दिखेगी। तो उसकी बात अभी 30% सच है, 70% स्लो करके हो जाएगी सच, क्योंकि अभी इतना भी अंधेरा हुआ नहीं है। अंधेरा होगा तो शायद लाइट्स बहुत खूबसूरत दिखेगी। और जो मेन हनुमान जी का टॉलेस्ट जो स्टैचू है उसके सामने ना एक इवेंट चालू है, तो मंदिर के अंदर जाते हैं जब तक इवेंट तो आज ख़त्म नहीं होगा। बहुत 333 साइकिल राइडर्स दे केम फ्रॉम सूरत टू अहमदाबाद बाय साइकिलिंग। उन लोग के लिए एक बार जोरदार तालियां। चलो अंदर जाते हैं। देखा कमल भाई ने, कमल भाई क्या लाइट्स तो जो टेंपल के ऑपोजिट में जो नारायण जी का मंदिर है ना, उसमें तो लाइट्स लग गई हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे थोड़ा और अंधेरे का वेट करना चाहिए। अंधेरे का वेट करूँगा तो एकदम और खूबसूरत दिखेगा। फिलहाल तो एकदम लैंडस्केप टाइप, मतलब एकदम वन साइड, मेरे लैंग्वेज में बोलते हैं वन साइड। अभी तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ये और खूबसूरत दिखेगा मुझे ख्याल से। मैं थोड़ा शायद आधा घंटा पहले आ गया हूँ, कोई बात नहीं, आधे घंटे यहीं पे आगे पीछे करेंगे, क्योंकि हाँ अभी विनोद की जो बात थी ना, अब 30% से वो 50% पे आ गई है। जितना अंधेरा का उसके बाद स्लो करके 110% भी हो जाएगी, क्योंकि वो आके गया हुआ है। चलो नेक्स्ट ये दिख रहा है। अभी वो मेन प्रमाशिस के अंदर ऊपर बाबा जी की आरती चालू है, और शाम को रुकने का यहाँ पे बेस्ट डिसीजन था। थैंक यू अगेन। कितनी बार थैंक यू लेगा भाई एक दिन में विनोद को, क्योंकि शाम को ही स्पेशल मोमेंट आपको शाम को फील होता है। शाम के टाइम पे लाइट्स आ जाती है मंदिरों में, और आप खुद सोचो वाइट कलर का मंदिर है और उसमें नीचे लाइट्स, तो वो और एकदम मेस्मराइजिंग दिखता है। ये देख रहे हो, और किसी भी एंगल से आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ के मैनेजमेंट ने कहीं लैक किया है टू मेंटेन द टेम्पल्स।
और प्रॉपर्टीज कुछ कहीं भी लैक नहीं किया है, सब प्रॉपर है, सब प्रॉपर। दिल खुश हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। और मेरा खुद का डिसीजन था ऑल सोलो ट्रैवलिंग का, तो इसमें भी देखो मैं सुबह बता रहा था ना, स्मार्ट वर्क करके बनाया हुआ उन्होंने। ये दिख रहा है, ये मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड स्पेस को यूज़ करके इन्होंने ना शूज़ और बूट्स रखने के लिए स्पेशली स्पेस बनाया हुआ है। और ये कुछ उन जगहों में से है कि आपको वीडियो में और या तो कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, आपको खुद यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, तो आप इसको फील कर सकते हो। अभी अंदर जाके मैंने कुछ रीड किया है, मैं आपको इनकी बिलीव्स बताता हूँ। इनके नाम पे टेंपल है, इनके बिलीव्स हैं शिष्य और गुरु के ऊपर इनके बिलीव्स हैं, उन पे ज़्यादा मान्यता दी जाती है, साफ़ सफाई पे, डिसिप्लिन, टू मेंटेन ह्यूमैनिटी इन सोसाइटी, ये इनके बिलीव्स हैं। और ये प्योर ह्यूमन के यही बिलीव्स हैं, और ये बिलीव्स एक सब में होते हैं, लेकिन कोई इसको फॉलो कर पाता है। जो फॉलो कर पाता है वो पार हो जाता है, बियॉन्ड ह्यूमन हो जाता है। तो एक वही मैंने अंदर वही रीड किया हुआ है अंदर कि एक शिष्य एक गुरु, फिर उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताया 1839 से भी पहले कैसे उन्होंने मतलब पब्लिक की सेवा के लिए घर छोड़ा हुआ है। और नो कास्टनिज्म इसमें, एवरीवन वाज इक्वल फॉर हिम, ये भी मैंने उसमें रीड किया अंदर। क्योंकि ये इसकी हिस्ट्री जो भी है गूगल पे मैं बहुत ज़्यादा कम एक ब्रीफ लेने के लिए गूगल जाता हूँ, नहीं तो फिर जो उस जगह पे आके उस जगह के यहाँ पे जो लिखा होगा वो ज़्यादा ट्रू लिखा होगा, तो मुझे वो नॉलेज ज़्यादा प्रिफरेबल लगती है बिसाइड गोइंग थ्रू गूगल इन्फॉर्मेशन। और एक सर्च इंजन से सर्च करके उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे वो सही लगती है, लेकिन मैं वो ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं वही प्रीफर करता हूँ जो ऑन द स्पॉट जाके उस लोकेशन पे जो लिखी होती है। और यहाँ पे मतलब फ्यूचर में कोई बजट बना तो आई विल बी कमिंग बाय ड्रोन के शॉट्स अच्छे आते तो मैं और खूबसूरती से इस खूबसूरत प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर पाता। बाकी अब टाइम हो रहा है कुछ 7:05, और जो हनुमान जी का वो है ना लोकेशन, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। और हाँ, ये मेरे पूरी सीरीज़ में एक चीज़ के लिए मुझे मतलब माफ़ कर देना इन केस अगर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक जगहों पे जाता हूँ, तो मेरे लैंग्वेज में अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे वर्ड्स में आई तो प्लीज़ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्योंकि मतलब कभी कभी फंबल हो जा रहा हूँ चीज़ों को लेके, प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं हो रहा, तो उस चीज़ के लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। और मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि ये रिपीट ना हो। बाकी अगर कोई यहाँ पे, मैं तो रह सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आते हो तो आप एक पूरा वीक स्पेंड करके आप ये देख सकते हो कि अपने कंट्री का कल्चर कितना डीप है। हम 21st सेंचुरी में 2024 में, लेकिन यहाँ पे अभी भी अंदर आप काम देखोगे ना जिस तरीके से डिटेलिंग में काम, तो वो मतलब मैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये किस तरीके से बनाते हैं यार। इनकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ ले लो, रोड्स ले लो,
स्ट्रक्चर्स ले लो, टेम्पल्स ले लो, बिल्डिंग्स ले लो, ये जिस तरीके से बनाते हैं और उसमें हिस्ट्री इनकी क्या निकलती है, 200 ईयर्स ओल्ड, 300 ईयर्स ओल्ड, 400 ईयर्स ओल्ड, 500 ईयर्स ओल्ड, इतने ओल्ड सोल स्ट्रक्चर है और वो एज इट इज़ ही रहते हैं। सो एक ये पॉजिटिव चीज़ है। और जगह देख के पता है मुझे इससे क्या फील होता है, जो हनुमान जी का है ना पूरा वो, कि हनुमान जी उस रूप में तो है वहाँ पे, लेकिन वो शायद जैसे आप वृंदावन जाओगे ना, आपको वृंदावन की गलियों में लगेगा ऐसा कि कृष्ण जी यहाँ पे खेलते होंगे, हम लोग घर ऐसा रहा होगा। मुझे हनुमान जी का फिर देख के ना ऐसा फील होता है कि नहीं, हनुमान जी तो यहाँ खेलते होंगे। बाकी उस जगह पे भी जाते हैं इवेंट में। मैं हमको इवेंट के बारे में बता रहा था। उस इवेंट में सूरत तो अहमदाबाद 3 days 333 किलोमीटर्स और 333 बाइक साइकिल राइडर्स आए हुए हैं और उन्होंने शायद लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम डाल दिया है। सो प्राउड ऑफ यू गाइज। अगर तुम में से कोई देख रहा है तो बहुत प्यारी चीज़ है ये। साइकिलिंग करके आना कुछ इजी काम नहीं है और वहाँ पे VIPs भी आए हुए हैं। मेरे नाम सुने कुछ पॉलिटिकली कुछ लोग आए हैं, कुछ डिफेंस से भी लोग आए हैं और उनके मैनेजमेंट के हेड टीम आई है और बहुत पावर टीम है, बहुत पावर टीम। बाकी आगे मेन प्रीमाइसेस में जाते हैं, वहाँ बात करता हूँ मैं आपसे। आप सिनेमैटिक एंजॉय करो। जूम। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत पुरानी एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जो ये स्वामीनारायण जी है ना यहाँ पे, जिनका स्थान मंदिर के थोड़ा उस तरफ है नॉर्थ साइड में, उन्होंने ही इस भव्य हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी। अब जो ये वाला जो टेम्पल बनाया हुआ है, ये उनके नाम पे बनाया हुआ है। इसमें चीज़ें रखी हुई है, उनकी बैलगाड़ी का रथ रखा हुआ है जिस पे वो बैठ के आशीर्वाद दिया करते थे। वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, जो अपने पत्थर देखा होगा पीछे, उस पत्थर पे वो स्नान किया करते थे। और उन्होंने ही पहले, जब मैं आया ना यहाँ से, मुझे ये अभी क्लियर हुआ, जब मैं सुबह से घूम रहा था तो मुझे ये लगा कि हनुमान जी का ये पार्ट अलग है और वो पार्ट अलग है, लेकिन नहीं। जो स्वामीनारायण जी हैं उस तरफ, जो विनोद ने बताया था, उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की है। और अभी 2 मिनट पहले जो मैंने बोला ना कि मैं गूगल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं जाता इतना, मैं यहाँ पे आने के बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो आई वॉज राइट। क्योंकि गूगल वॉज लाइक कि ये मूर्ति किसी कुएं में गिरी हुई मिली थी, तो वहाँ से फिर इसकी स्थापना की गई है। जो गूगल में ऐसा नहीं है, मतलब इस वाली रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ये है कि ये मंदिर की स्थापना स्वामीनारायण जी ने ही की थी। सो सब चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन सही और गलत में डिफरेंस हो जाता है।
हनुमान जी से मिलते हैं यार, वो इवेंट कितना लंबा चल रहा है। अच्छा यार, उन लोग इतने टफ और हार्ड वर्क करके भी आए हैं उन लोग। साइकिलिंग करना इजी नहीं है, बाइकिंग मतलब मैं एज ए बाइकर, बाइकिंग साइकिल देखो फिजिकल वर्क ज़्यादा है, वो भी ग्रुप में साथ में चलना। और उन लोग स्टोरी शेयर कर रहे थे कि उसमें कितने लोगों की तो साइकिल्स पंचर हो गई, फिर उन्होंने उसको भी रिपेयर करके फिर अपनी जर्नी नहीं स्टॉप की। जितने निकले थे सब साथ में आए हैं और 500 के अबाव क्राउड है, so उनको सपोर्ट करने भी आए हुए हैं। चलो हनुमान जी से मिलते हैं, उसके बाद जाएंगे भोजनालय में फॉर डिनर। और मेरे व्लॉग्स में आपको खाने पीने की चीज़ें थोड़ी कम दिखाई देंगी, क्योंकि मतलब मैं खुद वो अपलोड नहीं करता और मुझे वो नहीं पसंद कि कोई मेरे सामने खा रहा हो और मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल साउंड कर देता है। और जो मंदिर का कष्टभंजन मंदिर का जो सेंटर पार्ट है ये, जिस पे मेन मंदिर की मूर्ति स्थापित है, सिर्फ इस पार्ट के अंदर यू कांट रिकॉर्ड एनीथिंग, कुछ भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बाकी पूरे प्रमाइसिस में स्वामीनारायण जी के स्थल से लेके हनुमान जी के मेन 54 फीट वाली स्टैचू तक आप सब जगह रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सीधा सिक्योरिटी गार्ड से, भैया से मैंने पूछ लिया, सूरज भाई था उनका नाम, उनसे पूछ लिया तो उन्होंने बोला कि भाई आप कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ टेम्पल के अंदर नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जहाँ पे मैंने छोटा सा शॉट लिया था वहाँ पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। और शाम के टाइम अब नेक्स्ट तो ये है कि भोजनालय में जाएंगे, ये पूरा ऐसे पैच घूमते 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 टुक 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 भोजनालय में जाएंगे। फिर सुबह 5:30 और इस टाइम पे आरती के लिए अंदर क्राउड थी, लेकिन मैं एडिटिंग में बैठ गया था और थोड़ा रेस्ट भी कर रहा था, तो एडिटिंग करते करते मैं आरती में ही लेट पहुंचा। क्योंकि क्या सीन है ना कि वो थोड़ा गुजराती में आरती स्टार्ट हुई तो मुझे वो नहीं समझ में आया। तो मैंने अभी जो अंकल जहाँ पे अंदर हम लोग रह रहे हैं ना, वहाँ पे मैंने वो अंकल से पूछा तो अंकल ने बोला 5:30 बजे सुबह आरती होगी, तो सुबह 4-4:30 बजे उठ के मैं रेडी हो जाऊँगा और रात भर में फ़ोन वोन सब चार्ज कर लूँगा। सुबह की आरती तो मिस, अभी भी आरती मिस नहीं हुई है, लेकिन सुबह अपन टॉप आगे जाएंगे आरती में आगे। ये रहा इनका फंक्शन अभी तक चालू है। शीशी साइक्लोथॉन, अच्छा ओके, साइकिल से हैं तो साइक्लोथॉन। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ लंदन, ये क्राउड लेके गया है। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड प्राउड ऑफ यू। कितने स्वीट चेहरे देखने मिलते हैं यहाँ पे, लोग आके सेल्फीज लेते हैं। स्पेशली जो ओल्डर क्राउड होती है ना, ओल्डर्स, नानीज दादीज, वो तो एकदम पैशनेटली आते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो ये रहा इनका फंक्शन, यहाँ भी क्राउड पूरा बैठा हुआ था। तो ये रहा इनका फंक्शन, वाइंड अप हो गया शायद अभी इनका। वो इनके स्क्रीन पे ना उनकी पूरी जर्नी दिखा रही है, वो किस तरीके साइकिल से आए। यहाँ पे इस फंक्शन में मैं एक बंदे को ढूंढ रहा था, यहाँ पे इनका एक ऑपरेटर था, ड्रोन ऑपरेटर। तो मुझे वो भाई को मैं ढूंढ रहा था कि भाई इसने जो ड्रोन भाई ये यूज़ कर रहा, तो मुझे एग्जैक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी अबाउट ड्रोन। ये देखो इनकी साइकिल जर्नी। इसके लिए करेज चाहिए, स्टैमिना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, टीम वर्क चाहिए। एग्जैक्टली सुबह ये जगह इतनी हरी भरी नहीं थी, शाम को तो जगह की वाइब ही चेंज हो गई। फाइनली डिनर के टाइम पे 9 बजे तो मंदिर बंद हो जाता है, तो डिनर के टाइम पे ना भोजनालय में एंटर करते हैं। एलिवेटर्स नहीं, हम जाएंगे नॉर्मल स्टेज से। टुक 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 टुक। बड़ा कंफ्यूजन है, मैं शायद एग्जिट से एंट्री ले रहा हूँ क्या? जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ से कोई भी नहीं जा रहा है।
यस, मैंने गलत एंट्री ले ली है शायद। आगे से यहाँ से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। अभी सही एंट्रेंस पे हूँ। वो था मेरा ज़रा व्लॉग पे ध्यान था, तो मैंने एंट्री और एग्जिट देखी ही नहीं। अंदर बहुत बड़ा प्रेमाइसिस है यार। वाओ, ओके, सेल्फ सर्विंग है, थाली आपकी लेनी है, चम्मच आपको खुद लेना है। चलो, ये रहा आज का डिनर, प्योर वेज डिनर। और भूख भी लग गई थी तो टाइम पे आ गया था। 9 बजे की मैं क्रॉस करता था तो शायद खाना नहीं मिलता आज। और मैं खाने का इतना शूट नहीं करता, लेकिन आसपास मेरे ना क्राउड थोड़ी कम है, तो इसलिए मैंने सोचा कर लेते हैं ये। और बहुत बड़ा प्रमाइश है, बहुत, और पूरा नीट एंड क्लीन है। चलो, खाना खाने के बाद मिलता है। भोजन तो हो गया, एकदम नॉर्मल टेस्टी शुद्ध शाकाहारी भोजन। अब अपने बेड पे रिटर्न जाके पहले तो फ़ोन चार्ज करना है। 10% फ़ोन बचा हुआ है चार्जिंग पे, इसी में हमको रिकॉर्ड भी करना है और एडिट भी करना है कुछ। सुबह 5:30 की आरती है, वो अटेंड करनी है, और सुबह ही बताऊंगा अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आई होप कि चार्ज भी सब हो जाए। अंदर एक्चुअली क्या है ना कि वो थोड़ा अंडरग्राउंड बना हुआ है, तो अंदर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेटवर्क आए तो मैं अपनी एडिटिंग वाला काम भी क्लियर कर लूँ। चलते चलते अपडेट तो डालना ही चाहिए, तो एडिटिंग वाला काम भी अपडेट कर दूँ। और सुबह 4:30 और 5 में उठ जाऊँ। तो चलो, आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपको कल मिलता हूँ सीधा आरती में। चलो, शुभ रात्रि।